छठ पूजा एक ऐसा त्योहार जिसने पूरे बिहार को संजो कर रखा हुआ है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि छठ पूजा का त्योहार क्यों और कैसे मनाया जाता है? छठ पूजा की कथा बहुत ही प्राचीन और पवित्र मानी जाती है, जिसमें कठिन व्रत, श्रद्धा और संयम के साथ सूर्य देव की आराधना की जाती है। यह पर्व विशेषकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आइए विस्तार से जानें छठ पूजा कैसे और क्यों मनाई जाती है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। छठ पूजा की शुरुआत के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब पांडवों ने अपना राज्य खो दिया और वे द्रौपदी के साथ वनवास में थे, तब द्रौपदी ने छठ पूजा की थी। सूर्य देव की आराधना से उन्हें समृद्धि प्राप्त हुई और पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। इसी प्रकार छठ पूजा का उद्देश्य भी सूर्य देव से आरोग्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति करना है। छठ पूजा में मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है। यह पर्व प्राकृतिक तत्वों जैसे कि सूर्य, जल और भूमि के प्रति सम्मान प्रकट करने का प्रतीक है। माना जाता है कि सूर्य की किरणों से शरीर को आरोग्य मिलता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। चलिए अब जानते हैं छठ पूजा के समय और स्थान के बारे में। छठ पूजा मुख्य रूप से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में पड़ती है। इसके अलावा चैत्र मास यानी कि मार्च अप्रैल में भी छठ मनाई जाती है, जिसे चैत्र छठ भी कहा जाता है। यह पर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में व्यापक रूप से मनाया जाता है। हाल के समय में यह पूजा देश के अन्य हिस्सों और विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय भी बड़े उत्साह से मनाने लगे हैं। चलिए अब बात करते हैं छठ पूजा की विधि और परंपराओं के बारे में। छठ पूजा 4 दिनों का पर्व है, जिसमें पूजा करने वाले व्रती कठिन तपस्या और आत्म संयम का पालन करते हैं। इस पूजा की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के पुजारी या विशेष धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। यह पूजा पूरी तरह से श्रद्धा और आस्था पर आधारित है, जिसे व्रती स्वयं करते हैं। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए के रूप में जाना जाता है। इस दिन व्रती सुबह स्नान करके घर की सफाई करती है और शुद्ध भोजन बनाकर खाती है। यह भोजन खास तौर पर चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल से बना हुआ होता है। इस भोजन के बाद व्रती अगले दिन तक व्रत की तैयारी करती है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखती है और सूर्यास्त के बाद प्रसाद के रूप में शुद्ध खीर, गुड़ और रोटी ग्रहण करती है। इसके बाद व्रती अगले 36 घंटों का निर्जला व्रत करती है, यानी कि बिना पानी पिए रहती है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अध्यर्य के रूप में जाना जाता है। इस दिन व्रती अपने परिवार और समाज के अन्य लोगों के साथ नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे जाकर सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इस समय व्रती सूर्य देव को जल अर्पित करती है और उनसे अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन व्रती बांस की टोकरियों में ठेठुआ, नारियल और अन्य फल फूल अर्पित करती हैं। छठ पूजा का अंतिम दिन उषा अध्यर्य होता है, जिसमें व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह पूजा सुबह सुबह की जाती है और सूर्य देव को जल अर्पित करके व्रती अपने व्रत का समापन करती है। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। सभी लोग मिलकर इस पर्व का समापन करते हैं। छठ पूजा में विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जिनमें बांस की टोकरियां, ठेठुआ यानी कि गेहूं और गुड़ से बना हुआ प्रसाद, नारियल, केला, गन्ना, दिया और शुद्ध जल आदि शामिल होते हैं। यह सभी सामग्री इस पूजा की पवित्रता और सादगी को दर्शाती है। छठ पूजा न केवल धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि यह सामाजिक सद्भावना, समरसता को भी बढ़ावा देता है। इस पूजा में न जाति न धर्म का भेदभाव होता है और न ही अमीर गरीब का फर्क। सभी लोग एक साथ मिलकर सूर्य देव की आराधना करते हैं और समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। छठ पूजा की एक खास बात है कि इसे पूरी शुद्धता और स्वच्छता के साथ मनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का दिखावा या आडंबर नहीं होता, बल्कि इसे अत्यंत सादगी और श्रद्धा से मनाया जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। और संपूर्ण इतिहास की तरफ से आप सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जल्द ही हाजिर होंगे अपनी किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।